हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ पिटली के अंदर कितना मुश्किल काम होता है। आज सुबह 4 बजे और हमेशा मेरे को 4 बजे उठना पड़ता है। तो सर्दियों के टाइम पे इतनी बारिश होती है यहाँ पे। अभी बारिश हो रही है पूरी रात से यहाँ पे। तो इतनी भयंकर बारिश के अंदर भी मेरे को काम पे जाना पड़ेगा। और काम भी कैसा, जो आपको पता ही है, सारे वीडियो मेरे को देखते हो आप। देखो पहले, ये देखो पूरी रात हो गई, पूरी रात से बारिश हो रही है। इतनी भयंकर। अभी सुबह के 4 बज रखे, थोड़ा अंधेरा है इसलिए दिख नहीं रहा आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। पूरे चारों तरफ पानी पानी हो गया। और सर्दी भी पूछो मत आप, सर्दी इतनी हो रखी है, सर्दी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बाहर निकलने का मन भी नहीं है। लेकिन अभी जाना पड़ेगा बाहर। काम हमारा फिक्स होता है, हमें रोज़ हमेशा 4 बजे उठ के ही काम पे जाना पड़ता है। चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, कोई किसी को कुछ नहीं लेना देना, जाना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको। अभी तो मैं काम करने जा रहा हूँ, फिर आके मैं आपको और सारी चीज़ें दिखा। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और मैंने अपना काम तो पूरा ख़त्म कर दिया। अभी जैसे मैं रूम में आया था तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देते हैं बारिश से कितनी हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे। देखो, ये पूरी रात से बारिश हो रही है, फिर अभी सुबह सुबह वापस से स्टार्ट हो गई बारिश होना। तो आज रात को हमारे जैसे 3 भैंस ने बच्चे दिए थे, तो उनमें से तीनों को तीनों ही मर गए रात को ठंड की वजह से। ये देखो, अभी इनको डालना पड़ेगा। इनको जैसे एक गाड़ी आती है एक लेने के लिए, उस गाड़ी के साथ हम डाल देते हैं। तो उसको एक बच्चे के देने पड़ेंगे 20 यूरो। अगर कोई बच्चा अगर मर जाए तो उसके 20 यूरो लगते हैं। अगर कोई बड़ी भैंस मर जाए तो उसके लगते हैं 150। तो 3 तो ये मर गए आज रात को, और एक भैंस और है जो कि लगता है भैंस भी मरने वाली जैसे हो रही है। तो उसको भी रात को जैसे बाहर निकाल के लाए थे। अब हमें 2 भैंस का तो पता चल गया, 2 भैंस जिन्होंने बच्चा दिया, लेकिन एक भैंस नहीं मिल रही है। तो और जो एक भैंस बीमार है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि उस भैंस ने एक भैंस ने 2 बच्चे दिए, इसलिए वो उठ भी नहीं पा रही है और मतलब बीमार हो गई, शायद मर भी गई होगी। दिखाते हैं अभी आपको। उसके भी जैसे नई भैंस अगर बच्चा देती है तो उसके नंबर लिखे होते हैं कान के ऊपर, वो भी लिख के हमें देना पड़ता है। और उसका सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, इसने बच्चा दिया, इसने कब 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 इसने बच्चे दिया था और कितने दिन हो गए। तो इसको अंदर से उठा के लाए थे रस्सा बांध के। सॉरी, डॉक्टर को बुलाया तो है, डॉक्टर कब आएगा तब तक तो ये मर जाएगी। अभी तो ज़िंदा ही है। जैसे ये कान के ऊपर नंबर लिखे होते हैं ना, ये देने पड़ते हैं। ये बताएंगे तो वो डॉक्टर के पास जाके इसके कागज़ बनवा के लाना पड़ेगा। अगर कोई भैंस मर जाती है तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं, और डॉक्टर आते हैं चेक करने के लिए कि ये भैंस क्यों मर गई है, वो सारी चीज़ें। बाकी देखो चारों तरफ पानी भर गया। अभी सर्दियों का टाइम है और इतनी बारिश होती है तो इतना मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है, चलो बताओ। देखो मैं भी कितने सारे कोट पहन के बैठा हूँ। इसके देते हैं नंबर। इन 4-5 दिनों के अंदर अंदर हमारे 10 भैंस ने बच्चे दे दिए। तो मेरे काम बढ़ गया सीधा 1 घंटे का। सुबह भी जैसे आधी 1 घंटा और शाम को भी आधी 1 घंटा। जैसे अभी दूध भी बढ़ गया तो दूध भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। चारों तरफ पानी भर जाता है बारिश होते ही। हेलो गाइस, तो 4 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी पानी भर गया। और देखो आज हमारे 2 भैंस और मर गई। इन 4-5 दिनों के अंदर 3 भैंस तो मर गई और एक भैंस को हमने कटने के लिए भेजा उसको, क्योंकि वो उठ ही नहीं रही थी सर्दी की वजह से। ऐसे बारिश के अंदर इतना ज़्यादा माहौल ख़राब रहता है ना। अभी थोड़ी सी देर बारिश रुकी है, 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है एकदम फुल। अभी मैं भी सुबह के बजे 9, तो मैंने काम वाम तो पूरा कर लिया था, फिर रूम में आ गया अपना थोड़ा नाश्ता वास्ता करने के लिए, खाना वाना खाने के लिए। बाकी आज हमारे जैसे भैंस के जो नाखून बड़े हो जाते हैं तो उनको काटते हैं, तो वो काटने वाले भी आ जाएंगे, तो वो भी दिखाएंगे आपको कैसे कटते हैं यहाँ पे भैंस के नाखून सबको। जैसे भैंस को पूरा एक अंदर डालते हैं
देखो ये रहा, ये पड़ा है यहीं पे। इसके अंदर डाल के उसके चारों पैर ऊपर उठा के फिर हम ग्लेंडर से काटते हैं उनके नाखून। हम नहीं काटते, वो काटने के लिए अलग से बुलाते हैं उनको। तो वो भी आएंगे तो उनको भैंस तो हमें ही देनी पड़ेगी ना, निकाल निकाल के हम उसके पास भैंस देते रहेंगे, वो काटता रहेगा अपना। वैसे तो मैंने सारी अलग अलग करके छोड़ दी है सुबह ही, फिर उसके पास बस खड़ा रहो और उसके एक एक भैंस उसके देते रहो। हमारा घर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, थोड़ा खाना वाना खाएंगे फिर जाएंगे वापस से बाहर। मिलते हैं थोड़ी देर बाद।